नाजरीन, अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी साइट्स पर हमले करके उन्हें तबाह करने का जो दावा किया है, इससे एक बात तो तय है, क्योंकि इस वक्त इज़राइल को जो इस पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में जो बड़ी रुकावट ईरान है, और ईरान ने अब तक ये साबित भी किया है और बड़े कामयाब हमले भी कर रहा है। अब अमेरिका उसकी मदद को आया है। नाज़रीन, कुर्बे क़यामत से पहले इज़राइल तमाम अरब कंट्रीज़ बशमूल सऊदी अरब और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के उन इलाक़ों को छोड़कर, जैसे मक्का और मदीना, बाकी तमाम इलाके यानी कि सऊदी अरब के इलाके, शाम, उर्दन, मिस्र, यानी ये जितने भी ममालिक हैं, इन पर इज़राइल जो है काबिज़ होगा, यानी उसकी जानिब पेश रफ्त हो रही है। और फिर बल्कि उसका ये है कि जैसे इज़राइली प्रोटोकॉल में ये है कि फिर ये जो बड़ी कुव्वतें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोप, वो उसकी मदद करेंगे। और वाकई अमेरिका ने ईरान पर हमले करके वही कुछ किया है। तो नाज़रीन, लेकिन क़यामत से पहले ये भी तय है कि हर इज़राइली इबरतनाक मौत से हमकिनार होगा और एक बड़ी जंग में उनको बड़ी शिकस्त होगी और इनका यानी कि ख़ात्मा होगा। उसके बाद 40 साल बाद क़यामत आएगी। तो नाज़रीन, ये वक्त यकीनन शुरू हो गया है, क्योंकि ये है कि अमेरिका की जानिब से ये जो बड़े हमले किए गए हैं, फर्दो, नेतन्ज़, अस्फ़ान, इनकी जो तफसीलात हैं, गो ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि उसका यानी कि इन साइट्स को उसने हमले से पहले खाली कर दिया था। लेकिन अमेरिका दावा कर रहा है कि ख़ास तौर पे फर्दो और नेतन्ज़, वहाँ पे तबाही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हमने बड़े कामयाब हमले किए हैं, अस्फ़ान में भी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नाज़रीन, तमाम आलम इस्लाम, अरब ममालिक, ख़ास तौर पे अरब ममालिक, उनके लिए अगर कोई बचत है तो यही ईरान है। वो बजाय इसके यानी कि अमेरिका का, इज़राइल का या उनके हिमायतियों का साथ देने के, क्योंकि अगर ईरान की रुकावट हट गई तो उसके बाद फिर पाकिस्तान रह जाता है। उसके बाद कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जो इज़राइल के या अमेरिका के यहाँ उनके अज़ाइम में रुकावट या कोई रखना डाल सके। तो नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता ये ईरान पर इज़राइल अमेरिका के ये अटैक कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान एटम बम रखने वाला मुल्क है और पाकिस्तान इज़राइल का ख़ात्मा भी कर सकता है, अमेरिका से भी जंग कर सकता है। तो इसलिए जो आलम इस्लाम की बका है, इन हालात में यकीनन ईरान का साथ देने में है। तो ये तो बल्कि कुर्ब क़यामत से पहले जो ये है कि इज़राइल आलम अरब पर कब्ज़ा करेगा, टेक्नोलॉजी पर उसका यहूदियों का गलबा होगा, और उसके बाद फिर इज़राइलियों का ख़ात्मा होगा, फिर यहूदियों का ख़ात्मा होगा। इवन कि ये हदीस मुबारक भी है कि अगर यहूदी किसी झाड़ी या किसी पत्थर के पीछे भी छुपेगा तो वो भी पुकार उठेगी कि मेरे पीछे यहूदी है। तो नाज़रीन, इनका ख़ात्मा होगा। लेकिन अब वो निशानी पूरी होती नज़र आ रही है कि अमेरिका ने जो आज नेतन्ज़ पर, अस्फ़ान पर, फर्दो पर जो अटैक किए हैं, यानी इज़राइल को इस पूरे अरब खित्ते का हुक्मरान बनाने की जानिब पेशरफ्त हो रही है। लिहाजा ईरान का साथ दीजिए। मैं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़नामा।